अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी व्लॉगर महामीर की, जिन्होंने राम जी का नाम तमीज़ से लो थंबनेल से व्लॉग डाला है, जिसमें वो इंडियन व्लॉगर नाजिया शेख के बारे में बात कर रही हैं। जहाँ नाजिया अपने बच्चों को लेकर घूमने जा रही हैं और रास्ते में कोई रैली निकल रही है जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। उस रैली की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है। नाजिया उस पर अपनी राय बता रही है कि ये क्या है, अब क्या हुआ है। हिंदुस्तान में एकता थी, सभी धर्म वाले भाई भाई थे। श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। मैं तू को ख़त्म कर इंसानियत को सर्वोपरि बता रही है। नाजिया सही है, सबको इंसान बनकर इंसानियत के साथ रहना चाहिए। महामीर ने इस पर रिएक्शन चैनल बनाया है, जिसमें वो ज़बरदस्ती का जहर उगल रही है। तुम ही भगवान के नाम को छोले भटूरे वाले शख्स की तरह तुलना कर रही हो। माँ, तुम जानती हो यहाँ भारत में क्या चल रहा है, यहाँ के हालात क्या हैं? अगर नहीं पता है तो तुम्हारे खून के रिश्ते की बहन हिंदू मुस्लिम कपल चैनल वाली आयशा से पता कर लो। तुम करना क्या चाहती हो? आग में घी डालने का काम क्यों कर रही हो? नाजिया शेख अपने व्लॉग में साफ शब्दों में कह रही है कि श्री राम के नारे लग रहे हैं। श्री लगाकर राम का नाम लेना एक आदर सूचक होता है, न कि तुम्हारे अनुसार छोले भटूरे वाले शख्स की तरह। जब आयशा लाइव आई थी तब तुम चारों, आयशा, महामीर, हिमाचली गर्ल, नाजिया, बातें कर रही थी कि अपन कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं। तुम चारों साइको औरतें, कंट्रोवर्सी करने के लिए तुम्हें धर्म ही मिला? तुम्हारे एक गलत व्लॉग से हिंदू मुस्लिम दंगे तक हो सकते हैं। महामीर, तुम्हारे व्लॉग में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से चापलूसी, मक्खनबाजी साफ नज़र आ रही है। दोनों कौम की एकता को दांव पर लगाकर इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत जो औरत कर रही है, असल ज़िंदगी में वो कैसी होगी? नाजिया शेख के व्लॉग के बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने व्लॉग में सच को झूठ बनाकर चादर ओढ़कर गंदी अदाओं से पेश कर रही हो। वो औरत असली ज़िंदगी में कैसी होगी? उस व्लॉग से कितने व्यूज़ कमा लिए? क्या इसी तरह से तुम हराम का पैसा कमा रही हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं दूसरे मुल्क की उस कौम के बारे में बात कर रही हूँ जो कौम इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। तुम्हें देखने वालों को, तुम्हें सब्सक्राइब करने वालों को भी इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें इन सब से रोका जाए। महामीर, तुम्हें हम हिंदुस्तानियों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि किसे कैसे बोलना चाहिए। हम एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तानियों में इंसानियत पहले, बाद में मज़हब होता है। कुरान और भगवत गीता दोनों समान रूप से पूजनीय हैं। दोनों हमें समान रूप से सच के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, इंसानियत का सबक सिखाते हैं। किसी के भी दीन को बुरा नहीं बोलना चाहिए। राई का पहाड़ बनाकर जहर मत घोलो। तुम तो अपनी कमाई करके निकल जाओगी। स्ट्रीट फूड जायका वालों की बहू सबा जब उम्रा करने गई थी तब पायल, जो पैरों में पहनी जाती हैं, को लेकर किस तरीके से बकवास की जाती थी। हमारे यहाँ भारत में मैंने एक भी महिला जो किसी भी मजहब की हो घुंघरू की आवाज़ करने वाली पायल पहनती ही नहीं है। स्ट्रीट फूड जायका वाले तो पैदाइशी मुसलमान हैं और एक टूर के साथ उम्रा करने गए थे, जिसमें और भी कई औरतें थीं। सभी जानकार और समझदार थे। मगर माँ, तुम्हें तो राई का पहाड़ बनाकर अपने व्यूज़ बढ़ाना है, कमाई करना है, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने मजहब का ही मजाक क्यों न बनाना पड़े। सब बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है। तुम्हारे व्यूअर्स तुमसे दुआ करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तुम अपने व्लॉग में दुआ भी कर रही हो और सबसे बोल रही हो कि सब मिलकर आमीन बोलो। क्यों? तुम चापलूसी करो ना। वहाँ पाकिस्तान में बैठकर सब एक साथ जय श्री राम बोलो।
इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।